एपिसोड के स्टार्ट में हम फेंगलियो को देखते हैं जो हान को बेहोश देखकर एकदम ज्यादा दुखी होता है। तब लिन ग्रैंडमा और डॉक्टर को बुलाकर कहती है, हान को देखो, इसे क्या हो गया है, इसने इविल स्पिरिट वाटर पी लिया था। जिस पर ग्रैंडमा, डॉक्टर और बाकी सभी उसे चेक करते हैं और थोड़ी देर चेक करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है अंकल के भाई फुई ने पहले कई सारे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को ये इविल वाटर पिला दिया था, जिस वजह से वो उसके कंट्रोल में हो जाते थे और जो वो कहता था ये सभी वही करते थे। फेंगलियो कहता है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जिस पर डॉक्टर बताते हैं इसका एक ही इलाज है कि हान को मरना होगा, इसके बगैर हम इसे नहीं बचा सकते। ये सुनकर फेंगलियो एकदम परेशान हो जाता है। तब जियान सभी को बताता है चू को भी एक बार इविल वाटर पिला दिया गया था, लेकिन अभी तक वो ठीक है और सिर्फ वही जानती है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी वो साइकिक टावर में कैद है। जिस पर मॉन्क उससे कहते हैं, मैं अभी उसे छुड़ाने का ऑर्डर देता हूँ ताकि वो हान को बचा सके। ये सुनकर सभी उनका शुक्रिया करते हैं। तभी वहाँ भागते हुए मुरोंग आता है जो सभी से कहता है एक गड़बड़ हो गई है, सुओ के सिपाहियों ने हम पर हमला कर दिया। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। तब मॉन्क सभी से कहते हैं ये सारे लोग अभी इमॉर्टल बनना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा और उनके इमॉर्टल बनने के रास्ते की रुकावट हम सभी है, इसलिए वो हम सबको मारना चाहेंगे। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ब खुद हमारे रास्ते में आ जाए और हमारा बिछाए हुए जाल में फंस जाए ताकि हम उन्हें मार सके। जिसके बाद आगे मॉन्क बताते हैं ओकावा लेक के पास गार्डियन और अटैकिंग ग्रुप को लड़ना होगा, जो देखकर उन लोगों को लगेगा ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग गार्डियन और अटैकिंग ग्रुप को मारने की कोशिश करेंगे और यही हमारे पास मौका होगा कि हम उन सभी को खत्म कर दें। जिस पर सभी मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम सुओ और चाओ को देखते हैं जो प्रिंस के पास स्नो हिबिस्कस लेके आते हैं। ये देखकर वो एकदम खुश हो जाता है और खुद से कहता है अब इसकी मदद से मेरे फादर ठीक हो जाएंगे, इसे लेने के लिए मैंने कितने ही पापड़ बेले। चाओ कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारे इविल भी आपके ही कंट्रोल में होंगे और उन इविल की मदद से इन मार्शल आर्ट की दुनिया पर हमारा ही राज होगा। ये सुनकर प्रिंस कहता है तुम इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता न चले कि वो सारे इविल लोग हमारे ही साथ हैं, वरना गड़बड़ी हो सकती है। जिस पर चाओ हमें जवाब देता है। दूसरी तरफ हम साकुरा को देखते हैं जिसके बाद उसकी सेक्रेटरी खाना लेकर आती है और जब वो खाना टेस्ट करती है तो उसे अजीब सा लगने लगता है। वो कहती है ये कैसा खाना है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जिससे सेक्रेटरी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कल तक तो ये आपका फेवरेट खाना था पर आज से ये कैसे बदल गया। लेकिन साकुरा कहती है कुछ भी हो मगर आज के बाद ऐसा खाना मेरे लिए मत बनाना। साथ ही वो उससे पूछती है मेरा दूसरा भाई शैन और दूसरी डायरेक्टर कहाँ है। इस पर डायरेक्टर कहती है शैन और दूसरी डायरेक्टर दोनों शिकार पर गए, आप ही ने तो उन्हें वहाँ भेजा था, क्या आप इतनी जल्दी भूल गई क्या। इस पर साकुरा कहती है अच्छा मुझे अब याद आया, मैं भूल गई थी। दूसरी तरफ हम दूसरी डायरेक्टर और शैन को देखते हैं जो दोनों जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ होंग आकर एक सैनिक को तो विस्फोट ही कर देती है। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। शैन उसे सवाल करता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन होंग कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो तो किसी और के ही वश में है। इसलिए शैन उससे लड़ने चला जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि होंग को तो एक भी अटैक नहीं लगता। वो अपने आप को धुएं में और कई सारे डुप्लीकेट बनाकर उसे घेर लेती है। तब डायरेक्टर अपने सिपाहियों से कहती है जंगल को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी आसपास बच के जाने ना पाए। जिसके बाद वो शैन को बचाने जाती है और काफी कोशिशों के बाद उसे होंग से दूर लेकर आ जाती है। और तब होंग अपने कई सारे डुप्लीकेट बना लेती है और सारे डुप्लीकेट की मदद से उन पर अटैक करने आती है। लेकिन तभी वहाँ यूकुन आ जाता है जो अपने भी कई सारे डुप्लीकेट बनाकर होंग के सारे डुप्लीकेट से लड़ना शुरू कर देता है और इन दोनों की यहाँ पे काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी होंग को कोई आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुला लेती है, इसलिए होंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम शिक्यू, फेंगलियो, लिन और हान को देखते हैं जहाँ हान अब ठीक हो चुकी है। अब वो सभी एक खूबसूरत से गार्डन में होते हैं। तभी लिन के ऊपर एक तितली आके बैठ जाती है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ के वहाँ से चली जाती है। वो शिक्यू से कहती है इस तितली को पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन वो नहीं उठता। तब लिन उसका कान पकड़कर उठाती है और उसे कहती है चलो मुझे ये तितली पकड़नी है, इसलिए वो उसे वहां से ले जाती है। इधर फेंगलियो भी हान से बातें कर रहा होता है जहाँ वो उससे कहता है चू ने तुम्हें ठीक कर दिया, वरना मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया। तभी लिन को हान के सर पे एक फूलों का ताज दिखाई देता है जिसे फेंगलियो ने बनाया था। ये देखकर वो शिक्यू से कहती है ओ गधे, मेरे लिए भी एक ताज बना कर दो। ये सुनकर शिक्यू से कहता है तुम मुझसे काम भी करवाना चाहती हो और मुझे गधा भी बोल रही हो, मैं तुम्हारे लिए ताज नहीं बना कर दूंगा, मुझे अच्छे से बोलो तभी मैं बना कर दूंगा। ये सुनकर लिन उसे मनाने जाती है और काफी मनाने के बाद शिक्यू मान जाता है। जिसके बाद सभी टेम्पल के अंदर आते हैं जहाँ पे चू और बाकी सारे लोग होते हैं। चू हान से कहती है
मैंने तुम्हारे अंदर से थोड़ी देर के लिए इविल स्पिरिट वाटर निकाल दिया है, लेकिन अगर 49 डेज के अंदर तुम्हारे अंदर किसी और ने वापस से स्पिरिट वाटर डाल दिया तो तुम मर जाओगी। इसलिए मुझे एक अकेले खाली जगह पे तुम्हारे साथ कल्टीवेशन करना होगा ताकि मैं तुम्हारे अंदर से अच्छे से उस इविल वाटर को निकाल सकूं। जिस पर आन मान जाती है। तभी वहाँ यूकुन आता है जो सभी से कहता है, मैंने अभी जंगल में एक लाल कपड़ा पहनी औरत को देखा जो अपने कई सारे डुप्लीकेट बना सकती थी। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि ये जरूर होंगी होगी और सभी परेशान इसलिए हो जाते हैं कि होंग अभी कैपिटल के अंदर कैसे आ सकती है। जरूर कोई कोर्ट का इंसान है जो सारे इविल लोगों को अंदर आने में मदद कर रहा है। हमें और सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो सुओ के घर के बाहर आता है और उसके पास एक नोट भी होता है। तभी वहाँ डायरेक्टर आती है जो उससे कहती है, तुम तो अभी साकुरा पैलेस से निकले थे, जिसके बाद तुम यहाँ आ गए, जरूर तुम यहाँ कुछ गड़बड़ करना चाहते हो। जिसके बाद वो उसे वहीं मार देती है और फिर थोड़ी देर बाद घर के अंदर से सुओ निकलता है जिसे घर के बाहर उस डॉक्टर की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद उसे उसके पास से एक नोट मिलता है जो डॉक्टर उसे देने के लिए यहाँ आया था और जैसे ही वो उस नोट को उठाता है ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।